तो बेनील डारियुश आज के टाइम पर लाइट वेट में एक ऐसा फाइटर है जो कि शायद से टॉप 10 में किसी से भी ना हारे। और शायद से वो एक ऐसा फाइटर है जो इस्लाम मकाशव को टक्कर दे सकता है, या एक ऐसा लौता लाइट वेट का फाइटर है जो एक्चुअली इस्लाम मकाशव से टक्कर ले सकता है, लेकिन उसकी टाइटल शॉट की बात कोई नहीं करता। टाइटल शॉट तो दूर की बात, बेनिल डारियुश तो अपने रैंकिंग से ऊपर में भी फाइट नहीं कर पाते। वो अभी हालांकि फोर्थ या फिफ्थ रैंक पर है, लेकिन उनसे ऊपर कोई भी रैंक वाला फाइटर उनसे फाइट ही नहीं करना चाहता। सबका रीज़न बहुत ही बेतुका और बहुत ही अजीब सा रीज़न होता है। इसी के रिगार्डिंग कल बेनिल डारियुश एक इंटरव्यू में गए हुए थे, और वहाँ पर इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने ये बात करी कि वो काफ़ी टाइम से, जैसे कि आपको पता है कि UFC 280 में उन्होंने फाइट करा था मटायस गामरॉट से, और गामरॉट एक काफ़ी अपकमिंग खतरनाक अपकमिंग फाइटर लग रहे थे जो कि टॉप डिवीज़न को चैलेंज कर सकते थे। इनफैक्ट खबीब वगैरह ने भी गामरॉट की बहुत तारीफ़ करी थी, और उस फाइट में गामरॉट को पूरी तरह से बेनिल डारियुश ने डोमिनेट करा। और उसके बाद उनको लगा था कि उनको कोई टाइटल शॉट मिलेगा बेनिल डारियुश को, या किसी बड़े फाइटर से फाइट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसके बाद से वापस से थोड़ा इरेलेवेंट टाइप हो गया। बेनिल डारियुश की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसी के रिगार्डिंग बेनिल डारियुश ने यही बोला था कि उनको या तो चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करना है या जस्टिन पॉरियर से फाइट करना है। और उन्होंने ये स्पेसिफिकली बोला कि अगर टाइटल शॉट नहीं मिल रहा तो उनको एक ऊपर रैंकिंग में फाइट करना है। देखो, ऊपर रैंकिंग में फाइट करना इसलिए नेसेसरी है कि देखो, बेनिल डारियुश एक ऐसा फाइटर है जो 8 फाइट की विन स्ट्रीक पर है, और अभी लाइट वेट में इस्लाम मकाशव के बाद कोई भी इतनी ज़्यादा विन स्ट्रीक पे नहीं है। मटायस गामरॉट को उसने डोमिनेट करा, और उसने कॉल आउट करा था डस्टिन पोरियर को, बट डस्टिन पोरियर ने एक ऐसा अजीब सा रीज़न दिया है उससे फाइट ना करने का। बेसिकली डस्टिन पोरियर का ये बोलना था कि बेनिल डारियुश उनको एक्साइट नहीं करते फाइट करने के लिए। उनको लगता है कि बेनिल डारियुश उनसे फाइट करेंगे तो कुछ ज़्यादा पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं आएगी। जिसका रिप्लाई ही बेनिल डारियुश ने ये दिया कि अगर डस्टिन पॉरियर को ये लगता है कि उनसे फाइट करने के लिए वो इतना एक्साइटिंग नहीं है, या बेनिल डारियुश का उतना कोई नाम नहीं है, तो ये फाइट उनको करनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट उनको फाइट बिजनेस में रहना ही नहीं चाहिए। तो यार देखो, एक चीज़ आप सबको ये समझनी पड़ेगी कि UFC का जो लाइट वेट डिवीजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैक्ड है। अगर आप यहाँ पे चेरी पिक करना चाहोगे अपोनेंट्स को तो वो नहीं हो पाएगा, जो कि कुछ टाइम से डस्टिन पोरियर कर रहे हैं। देखो, उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा से बेल्ट के लिए फाइट करी, वहाँ पे वो हार गए। उसके बाद से उन्होंने कोई भी फाइट के लिए ट्राई नहीं करा, और काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को कि सिर्फ डस्टिन पोरियर ही नहीं, जस्टिन गैजी, माइकल चैंडलर, जो ये टॉप के बंदे हैं, ये किसी को फाइट नहीं कर रहे हैं, बस आपस में फाइट कर रहे हैं, या किसी नए कंटेंडर को आने का वो ट्राई नहीं कर रहे। इस्लाम मकाशव इसलिए चैंपियन बन गए क्योंकि यार देखो, उन पर थोड़ा खबीब का भी हाइप था वगैरह वगैरह, तो उनको चांसेस दिए गए। लेकिन अभी के टाइम पर अगर अरमान सारूकियन ले लो या जैलिन टर्नर ले लो, ये सब ट्राई करेंगे जो 7th 8th पे, तो उनको 2-2 3-3 साल ऐसे ही लग जाएंगे टाइटल शॉट लेने के लिए, अगर डस्टिन पोरियर वगैरह ये सब अपनी रैंकिंग्स को डिफेंड नहीं करते हैं तो। यही सारी चीज़ें डस्टिन पोरियर को बेनिल डारियुश ने बोली, और इसलिए उन्होंने बोला कि अगर उनका फाइट करने का मन नहीं है तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और अगर आपको याद होते हो, डस्टिन पोरियर ने चार्ल्स ओलिवेरा से हारने के बाद बहुत टाइम पे ये भी बोला है कि उनको अब फाइट करने का है नहीं, क्योंकि यार देखो, एक चीज़ तो ये फैक्ट हो चुकी है कि अब डस्टिन पोरियर दोबारा कोई बेल्ट तो जीतने वाला नहीं है, उनको कोई टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं UFC की तरफ से। अगर लाइट वेट डिवीजन में मानो तो इस्लाम मकाशव के अगेंस्ट अगर उनको टाइटल शॉट भी मिल जाता है तो वो उनको हरा नहीं पाएंगे। ये हम सबको पता है कि डस्टिन पोरियर का जो चैंपियनशिप रन है वो ख़त्म हो चुका है। तो वो जो रैंकिंग वो होल्ड करते हैं नंबर 1 कंटेंडर की, वो उनको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यार देखो, कोई पॉइंट नहीं है रैंकिंग होल्ड करने का, डिवीजन भी रुक रहा है इनके कारण। तो यही सारी चीज़ थी बेनिल डारियुश को, और बेनिल डारियुश ने यही बोला है कि वो अब हमेशा रेडी हैं डस्टिन पॉरियर से एक फ़ाइट करने के लिए। और अगर इस फाइट का अगर स्पेसिफिकली बात करो, इस फाइट में क्या हो सकता है, तो हम सबको ये पता है। देखो यार, ये डस्टिन पॉरियर जो फाइट करी माइकल चैंडलर के साथ, वो देखने में और एंटरटेनमेंट वाइज तो बहुत अच्छी फाइट थी, लेकिन हम दोनों को पता था कि दोनों का लेवल उतना हाई नहीं था उस फाइट में। डस्टिन पॉरियर की बॉक्सिंग अच्छी थी, और जो उनका स्टैमिना था उसके कारण वो फाइट जीत गए, और माइकल चैंडलर काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। और अगर दोनों की एज की बात भी करें तो माइकल चैंडलर भी 35-36 हो चुका है, डस्टिन पॉरियर का भी एज उसी के अराउंड हो चुका है। तो इनका मेनली चैंपियनशिप रन तो ऑलमोस्ट ख़त्म समझो इन दोनों फाइटर्स का। और अभी अगर डस्टिन पॉरियर के साथ उनकी फाइट होती है तो मुझे लगता है कि वो डस्टिन पॉरियर को डोमिनेट कर सकते हैं, इवन क्योंकि बेनिल डारियुश की स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, और माइकल चैंडलर जैसा वो थकेंगे नहीं, वो रेसलिंग करने में या टेक डाउन स्टफ करने में थकते नहीं। यार यही है, सीधे सीधे वर्ड्स में यही है कि डस्टिन पॉरियर अब मनी फाइट्स खोज रहे हैं। उनको पता है उनका चैंपियनशिप रन अब खत्म हो चुका है, तो अब उनको चाहिए मनी फाइट्स। और मनी फाइट्स ये जैसे नेट डियाज का आप देखते हो, वो हारता बहुत था लेकिन फिर भी वो फाइट करता था, तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती थी और पैसे जनरेट होते थे। तो डस्टिन पॉरियर ने अब मनी
टाइप को अपना कैरियर जो भी उनका बचा है वो अब मनी फाइट्स ही करने वाले हैं, क्योंकि चैंपियनशिप फाइट तो अब उनको मिलेगी नहीं। और बेनिल डारियुश का यही कहना है कि अगर मेरे से फाइट नहीं करनी है तो ये रैंकिंग छोड़ो और अपनी मनी फाइट्स करो जहाँ पे भी आपको करनी है। क्योंकि देखो लाइट वेट डिवीजन में अब उतनी बेसिकली बेनिल डारियुश ने यही कहा कि लाइट वेट डिवीजन में अब उतनी मनी फाइट्स है नहीं, सब जो नीचे वाले रैंकिंग्स वाले हैं वो सारे डॉग्स हैं। लाइट वेट डिवीजन में जो अपकमिंग फाइटर्स है, अनरैंक्ड फाइटर्स है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बेनिल डारियुश ने यही कहा कि डस्टिन पोरियर को रिटायरमेंट कंसिडर करना चाहिए। और बेनिल डारियुश का भी यही कहना है कि लाइट वेट में वो एक अकेले फाइटर ऐसे हैं टॉप के डिवीजन में कि जो कि इस्लाम मकाशेव को एक्चुअली चैलेंज कर सकते हैं। और इस बात पे हम मुझे भी और आपको भी अग्री करना पड़ेगा उनकी लास्ट फाइट देख के। देखो यार, मटायस गामरॉड बहुत ही तगड़ा रेसलर था, इस्लाम मकाशेव के अराउंड के लेवल का रेसलर था, और उसको उन्होंने हैंडल कर लिया। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा ड्रीम फाइट बनती है कि बेनिल डारियुश क्या सही में इस्लाम मकाशेव को हैंडल कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यार, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या आपको लगता है कि डस्टिन पोरियर को एक और टाइटल शॉट मिलेगा, या वो अब बस मनी फाइट्स के लिए यूएफसी में रुका है? तो जो भी आपका ओपिनियन है आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और ऐसे ही यूएफसी की वीडियोस हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।